Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the last part of data handling, that is probability. Probability क्या होता है? हम जो है रेगुलर लाइफ में भी इस वर्ड को बड़ा यूज करते हैं। जैसे कि हम ये कह देते हैं शायद आज बारिश होगी, शायद इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, आज ठंड बहुत ज्यादा होगी शायद, या कल शायद फॉग होगी। दिस इज ऑल जो हम ये शायद वर्ड यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी दैट वी आर यूजिंग इन आवर लाइफ, डे टू डे लाइफ। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द इवेंट व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, कि एक्चुअली क्या हुआ होगा। सपोज करो अगर मैं एक कॉइन को उछालती हूं तो उस पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही आउटकम पॉसिबल हैं। ठीक है, तो अब हेड आने के चांसेस कितने हैं या टेल आने के चांसेस कितने हैं, दैट डिपेंड्स कि हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं। 50% चांस है, अगर मैंने सिक्का उछाला तो 50% चांस है कि वो हेड आएगा और 50% चांस है कि वो टेल आएगा, क्योंकि आउटकम जो है वो दो ही पॉसिबल हैं, एक है हेड और दूसरा है टेल। सिमिलरली अगर मैं लूडो वाली डाइस को थ्रो करूं तो मेरे पास क्या चांसेस हैं कि वो 5 आएगा। देखो लूडो की डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो मेरे पास कौन कौन से नंबर हैं जो पॉसिबल हैं? नंबर पॉसिबल कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 इन केस ऑफ when we throw the dice। अब मैंने पूछा कि क्या चांस है कि 5 आएगा, तो 5 इसमें अगर मैं देखूंगी तो 5 का चांस कितना है? एक ही चांस है 5 का कि वो आ सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं, दैट इज 6 आउटकम्स आर पॉसिबल। सो probability that when we throw the dice the number comes out to be 5 is 1/6। so अगर किसी भी सपोज करो कोई ए इवेंट है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूं? P रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक, अब उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फेवरेबल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स divided by total number of events, total number of events। अब let favorable number of events को मैंने मान लिया कि m है और total number of events जो है that is n। so probability that a event is occur is equal to m by n। negation of event, निगेशन ऑफ इवेंट मीन्स कि आज ये चीज नहीं होगी, या फिर हमारे पास, अब मैं मान लू यहां पर मैं कैलकुलेट करूं कि क्या चांसेस हैं कि मेरे पास 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लिया यहां मैंने क्या कैलकुलेट किया था कि डाइस को जब मैंने थ्रो किया है तो 5 आएगा। सो probability of getting 5 when we throw the dice that is equal to favorable event कितना है? 1 है। so यहां पर क्या आया? 1। total number of events कितने हैं जो हो सकते हैं? that is 6। तो probability of getting the 5 on the dice is equal to 1/6। अब मैं कहती हूं कि मैं ये कैलकुलेट करना चाहती हूं कि 5 नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो निगेशन को, अगर किसी भी इवेंट के निगेशन को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसके ऊपर एक बार लगा करके रिप्रेजेंट करती हूँ। दैट शुड बी इक्वल टू, वो क्या हो सकता है? देखो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है किसी इवेंट की? 100% हो सकती है। दैट इज 100% इज रिप्रेजेंटेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? दैट इज सर्टेन कि ये काम इवेंट होगा ही होगा। सपोज आज मैं कहती हूं कि बारिश होगी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर, या बारिश हो गई है तो मैं कहती हूं आज बारिश हो गई है, तो प्रोबेबिलिटी कि आज बारिश होगी उसकी क्या थी?
वन थी, तो इट मीन्स अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन है तो दैट इवेंट इज अ सर्टेन इवेंट, कि वो इवेंट होगा ही होगा। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट को जीरो लिखा जाए तो इट मीन्स क्या है, दैट इवेंट इज इम्पॉसिबल, वो इवेंट नहीं होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है दैट लाइज बिटवीन, या तो वो होगा या वो नहीं होगा, जीरो और वन के बीच में लाई करती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इक्वल टू जीरो का मतलब है कि वो पॉसिबल नहीं है, इक्वल टू वन का मतलब है दैट इज पॉसिबल। जीरो और वन से ज्यादा नहीं होगी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब अगर मुझे किसी इवेंट का निगेशन कैलकुलेट करना है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निगेशन इज दैट फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ ए निगेशन, कि वो नहीं होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। इस पर्टिकुलर केस में ही लगा लो, तो मेरे पास क्या आएगा, फेवरेबल इवेंट कितने थे, m थे, टोटल इवेंट कितने हैं, n है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स की वो नहीं होगा उसके फेवर में कितने हो गए, n माइनस m हो गया, n माइनस m डिवाइडेड बाय n, दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस m बाय n, और m बाय n जो है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a, सो दिस कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस p ऑफ a। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी कि या तो वो इवेंट नहीं होगा या वो इवेंट होगा, इन दोनों का सम जो है दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की ये वन प्रॉपर्टी है कि या तो वो इवेंट होगा या वो इवेंट नहीं होगा, वो किसके इक्वल होगा, ऑलवेज वन के इक्वल होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो डिस्कस की थी वो क्या थी, कि प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की होगी, वो किसके बीच में होगी, इन द रेंज बिटवीन 0 एंड 1, वो 0 और 1 के बीच में होगी। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस we are going to solve the question. So here is your first question. An unbiased die is thrown. What is the probability of getting an even number? जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं या डाई को थ्रो करते हैं तो मेरे पास इवेंट जो पॉसिबल है, इवेंट पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, मेरे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। सो यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 6 इवेंट्स है। फर्स्ट पार्ट कहता है एन इवन नंबर जो है वो आए। अब इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी मैं m मान लेती हूं, m जो है या फिर a इज द फेवरेबल इवेंट, इसके लिए नहीं मान रही मैं, a जो है दैट इज द फेवरेबल इवेंट। अब फेवरेबल इवेंट जो है वो हर पार्ट में अलग अलग है, तो मैं उसको ए से ही रिप्रेजेंट करूंगी। अब फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, एन इवन नंबर। इसमें देखो इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं, यानी कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एम कैलकुलेट करना है। तो एम कितना आएगा, 1 2 3, सो ये हो सकता है। अब फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन डाइस इज थ्रोन वी गेट द इवन नंबर, ठीक है, एंड फेवरेबल इवेंट ए जो है दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। यहां पर ए जो है आपको लिखना है बकायदा, ये यहां पर ये लिखने की बजाय आप लिखोगे ए रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी, P of A represents the probability of getting an even number when dice is thrown. So in that case, M by N that comes out to be 3 by 6. It comes out to be 1 by 2. ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ द सेकेंड पार्ट सेज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो यहां पर फेवरेबल इवेंट जो है दैट इज 3 या 3 का मल्टीपल चाहिए हमें। तो 3 का मल्टीपल इस केस में क्या है, 3 है या 6 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स जो हो गए वो कितने हो गए, 2 हो गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हियर इट कम्स आउट टू बी m by n
that is equal to 2 by 6 and the answer comes out to be 1. The next part, an even number or a multiple of 3. even number मिल जाए या फिर multiple of 3 मिल जाए. even number कितने हैं? 1 2 3. ठीक है. अब मल्टीपल और लिखा है बीच में तो हमें सारे चांसेस काउंट करने हैं. और अब मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3 मिल जाए दोनों में से तो कितना हो गया? मल्टीपल ऑफ 3 में एक नंबर और इंक्लूड हो गया. तो यानी कि थर्ड केस में फोर्थ फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए? 4 हो गए. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है दैट कम्स आउट टू बी 4 by 6. दिस कम्स आउट टू बी 2 by 3 in third case. But when we talk about the fourth case, it said an even number and a multiple of 3. even number भी होना चाहिए. even number क्या है? 2 4 and 6 are even numbers, but a multiple of 3 भी चाहिए साथ में. तो सिर्फ एक ही फेवरेबल इवेंट बचता है क्योंकि 2 and 4 are not a multiple of 3. वो 3 के मल्टीपल नहीं है. so here m comes out to be 1 and the probability of event A that comes out to be 1 by 6. so देखो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त वर्ड्स जो क्वेश्चन में दिए गए हैं दैट शुड बी फोकस्ड. वो फोकस करने चाहिए. अब यहां पर देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है. सिर्फ किसका डिफरेंस है? एक और का डिफरेंस है. एक में एंड लिखा हुआ है. उसकी वजह से क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो गई. थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी आती है 2 by 3 एंड फोर्थ पार्ट की प्रोबेबिलिटी आती है 1 by 6. सो इसीलिए प्रोबेबिलिटी या कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त किसी भी मैथमेटिक्स का तो स्पेशली जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो वर्ड्स जो है दैट शुड बी फोकस्ड. वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है कि एक्चुअल में पूछा क्या गया है. नाउ द फिफ्थ पार्ट, अ नंबर 3 और 5. नंबर 3 और 5 चाहिए फिफ्थ पार्ट में. ठीक है. तो नंबर 3 और 5, 3 और 4 चाहिए. या तो 3 आ जाए या 4 आ जाए. तो ये या ये. तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स m कितने हो गए इस केस में? 2 हो गए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इन फिफ्थ पार्ट कम्स आउट टू बी 2 by 6 and the answer comes out to be 1 by 3. ठीक है. Now if I am talking about the sixth part, that is an odd number. odd number में अगर हम देखेंगे तो कितने odd numbers हैं? 1 is the odd number, 3 is the odd number and 5 is also the odd number. So the favorable events in that particular case, sixth case, is equal to m is equal to 3. So the probability of a is comes out to be favorable event divided by total and this comes out to be 1 by 2. Similarly, in the seventh part, a number less than 5. less than 5 चाहिए, equal to 5 नहीं चाहिए. तो less than 5 से कितने नंबर पॉसिबल हैं? 1 2 3 4. So number of favorable events, that is m is equal to 4. So in this case probability of event A is equal to 4 by 6 and this comes out to be 2 by 3. ठीक है. Now the eighth part says a number greater than 3. 3 से बड़ा नंबर. 3 नहीं चाहिए, 3 से बड़ा नंबर चाहिए. तो 4 5 6. तो number of favorable events in this particular case that comes out to be 3. So the probability of A is equal to 3 by 6 and that is equal to 1 by 2. Now the ninth part says a number between 3 and 6. 3 और 6 के बीच का नंबर. 3 और 6 नहीं चाहिए, सिर्फ 3 और 6 के बीच का नंबर चाहिए. So only 4 and 5 are the favorable events. So here m comes out to be 2 and the probability of event A is equal to 2 by 6. This is equal to 1 by 3. In this way you can solve the question. Now depending upon this, another type of question is written on the board. 3 unbiased coins are tossed together. Find the probability of. 3 कॉइन्स हैं, अनबायस्ड कॉइन्स हैं, उनको क्या किया गया? टॉस किया गया. अब फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी. उससे पहले आप 3 अनबायस्ड कॉइन्स को टॉस करने से जो जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो लिख दो. पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन कि तीनों जो हैं वो आपके पास हेड आ जाए.
ठीक है। दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन कि आपके पास 2 हेड आ जाएं और एक टेल आ जाए। फर्स्ट 2 टाइम्स आपने टॉस किया और फिर आपके पास क्या आ गया, वो एक टेल आ गया। नाउ द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया और तीसरी बार हेड आया। ठीक है। फोर्थ कॉम्बिनेशन इज कि पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया और तीसरी बार भी हेड आया। ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं कि एक बार हेड आया, 2 बार टेल आ गए। फर्स्ट टाइम में टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया। ठीक है। देन उसके अलावा फर्स्ट टाइम में टेल है, सेकेंड टाइम में टेल है, थर्ड टाइम में हेड आया। और अब क्या हो सकता है, तीनों जो हैं वो आपके क्या आ सकते हैं, टेल आ सकते हैं। तो सिर्फ यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो बने दैट इज इक्वल टू 8। अब क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल हेड्स। फर्स्ट पार्ट में A is favorable event and that represents the event that all heads are come. All heads are come. Has come. All heads have come. कितनी पॉसिबिलिटी है, तो यहां पर देखो सारे हेड्स होने के चांसेस क्या हैं, 1। सो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट M is equal to 1. सो प्रोबेबिलिटी दैट कि सारे के सारे हेड होंगे दैट इज इक्वल टू 1/8। नाउ सेकेंड केस कहता है 2 हेड्स। सो A here represents that events that is having 2 heads। ठीक है, काउंट करो, दिस इज 1, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। इसके अलावा है नहीं, सिर्फ 2 ही हेड चाहिए। सो द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स आर 3 and the probability of A is equal to 3/8। थर्ड में A जो है that represents the one tail event that is having one tail, जिसमें क्या है, एक ही टेल है। कौन सी वो इवेंट ऐसा कौन सा है, 1 2 and 3। so here also M is equal to 3। So the probability of A is equal to 3/8 again. Now the fourth part, at least one head. So A represents the event that is having at least one head. At least मतलब कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। So देखो 1 2 3 इन तीनों में क्या है, 1 हेड है। 4 5 6 एक से ज्यादा 2 हेड हो गए। नाउ दिस 7 टोटल कितने हो गए, 7। सो फेवरेबल इवेंट हियर M इज इक्वल टू 7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 7/8। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है प्रोबेबिलिटी के केस में, इफ पॉसिबल, कई क्वेश्चंस में पॉसिबल नहीं है, बट अगर पॉसिबल है तो सारे के सारे आपको पहले क्या लिखने हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखने हैं। देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी which is asked in the question. Now based on that, the next question is find the probability that a leap year selected at random will contain 53 Sundays। ठीक है, एक लीप ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, 300। लीप ईयर इज हैविंग 366 डेज। 366 डेज का मतलब क्या है कि 52 वीक्स एंड 2 डेज, यही मतलब है। 52 वीक्स हैं तो इट मींस लीप ईयर के अंदर कितने होंगे, 52 संडेज तो होंगे ही होंगे। अब जो बाकी रिमेनिंग 2 डेज हैं, रिमेनिंग 2 डेज क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, रिमेनिंग 2 डेज में भी कौन कौन से हो सकते हैं। देखो डेज जो आएंगे वो आपके क्या आएंगे, कॉन्जिक्यूटिव में ही आएंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन दैट इज पॉसिबल इज संडे एंड मंडे। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन मंडे एंड ट्यूसडे।
Third combination that is possible, that is Tuesday and Wednesday. Fourth combination that is possible, Wednesday and Thursday. Fifth combination that is possible, Thursday and Friday. Sixth combination that is possible is Friday and Saturday. And the seventh combination that is possible is either Saturday and Sunday. ठीक है, ये रिमेनिंग 2 days इस तरीके से हो सकते हैं. सो ए इवेंट क्या है? ए इवेंट रिप्रेजेंट करता है, इवेंट रिप्रेजेंट्स दैट लीप ईयर इज हैविंग 53 संडेज. अब इस इवेंट के फेवर में फेवरेबल इवेंट जो है वो कितने हैं? सिर्फ एक ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. सो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स जो आएंगे वो क्या आएंगे? 2 आएंगे. टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स n जो है वो कितने हैं? 7 है, जो कॉम्बिनेशन यहां लिखे हैं. सो प्रोबेबिलिटी दैट रेंडमली चूज लीप ईयर इज हैविंग 53 संडेज इज इक्वल टू favorable event, that is 2 divided by total event, that is 7. So the probability comes out to be 2/7. In this way you can find the solution of the question. Now the next type of the problem is, one card is drawn from a pack of 52 cards. 52 cards के पैक में से एक कार्ड को ड्रॉ किया and each of the 52 cards being equally likely to be drawn. और 52 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है कि हर एक कोई बराबर जो है उसको ड्रॉ किया जा सकता. अब कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो कार्ड्स के अंदर मेरे पास टोटल 4 सूट्स होते हैं. 4 सूट्स में 1 इज स्पेड्स. स्पेड्स जो है वो आपका किस तरीके से दिखता है? इस तरीके से दिखता है. ठीक है. नेक्स्ट 1 इज हार्ट, दैट इज लुकिंग लाइक दिस. नेक्स्ट 1 इज diamond, diamond is looking like, and fourth one is clubs. clubs जो है वो आपका किस तरीके से दिखता है? इस तरीके से दिखता है. ठीक है, जिसमें और हर एक सूट के 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स ईच, जिसमें से किंग, क्वीन एंड जैक, दीज आर फेस कार्ड्स. ये क्या होते हैं? फेस कार्ड्स होते हैं. इसके अलावा 9 कार्ड्स और होते हैं हर एक सूट के अंदर. ठीक है. अब बात करती हूं मैं ब्लैक एंड रेड की. सो हार्ट एंड डायमंड, दीज आर ऑफ रेड कलर. ये रेड कलर के होते हैं. और क्लब एंड स्पेस जो होते हैं दे आर ऑफ ब्लैक कलर. ये किस कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं. ये सारा मैंने कार्ड्स के बारे में आपको बता दिया. नाउ the question is, find the probability that the card drawn, जो कार्ड ड्रॉ किया गया वो आपका क्या है? एक एस कार्ड है. एस का मतलब वो क्या है? ए है या 1 है. तो एस कार्ड जो होता है दैट इज वो क्या है? कितने एस हो सकते हैं? 4 सूट्स थे. यहां पर मैं लिखती हूं ए इज द फेवरेबल इवेंट. आप हर एक पार्ट के लिए अलग अलग लिखोगे कि ए जो है वो उस पार्ट के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो कितने हो सकते हैं मेरे पास? वो उन्होंने दे दिया 52 कार्ड्स हैं. सो n हियर इज इक्वल टू 52. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, एन एस. एस क्या होगा? चारों कार्ड्स में होगा. सो यानी कि फेवरेबल इवेंट्स जो चारों सूट्स के अंदर होगा, तो फेवरेबल इवेंट जो m है दैट इज इक्वल टू 4. वो कितना हो गया? 4 हो गया. सो प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, P of A is equal to 4 divided by 52. This comes out to be 1 divided by 13. This is the probability. Now, second, that the card drawn is a red card. Card drawn जो किया गया वो red card था. अब मैंने बताया था कि 2 सूट्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और हर एक सूट जो है उसमें कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं. सो द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट that is possible is equal to 13 plus 13, that is 26. तो वो क्या होगा? 26 कार्ड्स जो हैं
वो आपके रेड हैं और 26 कार्ड्स जो हैं वो आपके क्या हैं, ब्लैक हैं. सो प्रोबेबिलिटी हियर ए is equal to 26 divided by 52 and this comes out to be 1/2. Next C part, either red card or a king. या तो वो क्या हो, रेड कार्ड हो, या फिर वो आपका क्या हो, किंग हो. अब रेड कार्ड जो है वो कितने हैं, टोटल आपके 26 हैं. उसके अलावा जो दो ब्लैक के सूट हैं उनमें भी किंग अवेलेबल है. सो किंग जो है ये कितने हो गए, ब्लैक के 2 और हो गए. सो टोटल फेवरेबल इवेंट्स जो एम आया दैट कम्स आउट टू बी दिस 26 प्लस 2 इज इक्वल टू 28. सो प्रोबेबिलिटी दैट it is a red card or a king is equal to 28 by 52. ठीक है, this comes out to be 14 and this is 26, 7 by 13. So the answer comes out to be 7 by 13. ठीक है, अब वो बोलता है डी पार्ट के अंदर 2 of spades. स्पेड्स का होना चाहिए और स्पेड सूट का होना चाहिए और 2 होना चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी कि 2 आएगा और स्पेड्स का आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ 1. सो यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट दैट कम्स आउट टू बी इज 1. सो द प्रोबेबिलिटी हियर इट कम्स आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाय 52. नेक्स्ट इज ई पार्ट इज अ फेस कार्ड. वो एक फेस कार्ड हो. देखो 4 सूट्स हैं, हर एक सूट के अंदर 3 फेस कार्ड हैं. वन इज किंग, अनदर वन इज क्वीन एंड थर्ड वन इज जैक. ठीक है, ये तीनों फेस कार्ड्स हैं. तो मेरे पास टोटल कितने फेस कार्ड्स हो गए 4 सूट के, 12 फेस कार्ड्स हो गए. सो नंबर ऑफ फेवरेबल, हर एक सूट में कितने थे, 3 थे. और कितने सूट्स हैं टोटल, 4 सूट्स हैं. तो दैट कम्स आउट टू बी 3 multiplied by 4, this comes out to be 12. 3 here represents the face card of each suit and 4 represents the number of suit. तो टोटल कितने आ गए, 12 favorable event आ गए. So the probability of A that comes out to be is 12 divided by 52 and this comes out to be 3 divided by 13. So probability क्या आ गई, 3 by 13 आ गई. ठीक है, in this way you can solve the question. Now one more type of question is there on the board. A bag contains 5 red balls, 8 white balls, 4 green balls and 7 black balls. So first of all we find the total balls. Total balls कितनी है, 5 plus 8 plus 4 plus 7, this comes out to be 24. ठीक है, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम, एक बॉल जो है वो उस बैग में से बाहर निकालनी है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक बॉल, कि वो मेरे पास क्या हो, ब्लैक बॉल हो. सो प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बी से. सो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक बॉल. सो द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स इस केस में कितने होंगे, जितनी ब्लैक बॉल्स हैं. ब्लैक बॉल्स बैग के अंदर कितनी है, 7. So m divided by n and this n is equal to 24. m क्या है, अब मेरे को ब्लैक बॉल निकालनी है तो m कितनी है, 7 बॉल्स हैं. 7 divided by 24. So probability of drawing the black ball is equal to 7 by 24. Similarly in the second case, that find the probability that the ball drawn is a red ball. बॉल जो हो वो क्या हो, आपकी रेड बॉल हो. तो उस केस में फेवरेबल इवेंट्स जो है m बाय n. m कितने हैं आपके पास, रेड, दैट इज इक्वल टू 5. सो हियर इट कम्स आउट टू बी 5 बाय 24. नाउ द थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ग्रीन. ग्रीन कलर की बॉल नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी बॉल हो. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नॉट ग्रीन कलर बॉल. अब यहां पर अगर मैं m निकालूंगी तो m कैसे निकालोगे, m निकालोगे ग्रीन कलर की बॉल्स को छोड़ दो या टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में से. टोटल बॉल्स कितनी है, 24. ग्रीन कलर की बैग के अंदर बॉल कितनी है, 4 बॉल्स हैं.
तो 24 minus 4 that comes out to be 20. वो कितनी आ गई? 20. So probability that the ball drawn is not a green ball, that is equal to 20 by 24. Cut karo. This is 10, this is 12, this is 5, and this is 6. So the probability comes out to be 5 by 6. In this way, you can find the solution. Almost all type of questions are covered in this video. Solve more and more questions based on the probability. Still, if you are facing any difficulty, please post your query in the comment box. From my side, class 8th maths syllabus is over. Still, if you are facing any problem in any of the topic for class 8th, please post your query in that particular video. I am there to solve the problem. Please like, share and subscribe the channel for the video notification.